दिल्ली में पहलगाम में मारे गए लोगों के शव पहुंच चुके हैं। विनय नरवाल की पार्थिव देह पहुंची है और पार्थिव शरीर उनका दिल्ली लाया गया है। विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दी गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उस दौरान श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर मौजूद रही, लेकिन विनय की पत्नी उस वक्त अपने पति के इस पार्थिव देह को देखकर फूट फूट कर रोती हुई नजर आई। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। दिल्ली की मुख्यमंत्री वहां पर नजर आ रही है, सभी आला अधिकारी वहां पर दिखाई दे रहे हैं, परिजन वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखिए और इस तस्वीर को देखने के साथ उस तस्वीर को अपने जहन में उतार लीजिए जो उस हमले के बाद निकलकर सामने आई थी। एक डेड बॉडी कैसे बीच मैदान में पड़ी हुई थी और वहां उसके साथ उनकी पत्नी दिखाई दे रही है। ये देख लीजिए, दो तस्वीरें देख लीजिए, ये विनय है और उनकी पत्नी है। और अब जब विनय की पार्थिव देह दिल्ली लाई गई तब की तस्वीर भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जिसने भी इस तस्वीर को देखा उसके रोंगटे खड़े हुए थे। जिसने भी इस तस्वीर को देखा वो दहल उठा था, अंदर तक उसकी रूह कांप गई थी कि आखिर ये हो क्या गया। ये नवविवाहित जोड़ा था जो शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए वहां गया था, जो घूमने के लिए वहां गया था, लेकिन उसको नहीं पता था कि दहशतगर्द आतंकी इस तरह से आतंकी और कायराना हरकत को अंजाम दे। उसके बाद की इन तस्वीरों को देख लीजिए, हर दिल दुआ मांग रहा था, हर दिल इस बच्ची के सलामती की दुआ मांग रहा था। हर एक इंसान वहां मौजूद जो 2000 लोग थे उनकी सलामती की ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे ईश्वर, जिन लोगों ने भी इस कायराना करतूत को अंजाम दिया कि उनको तो इसका भुगतान भुगतना पड़े, लेकिन जो लोग वहां पर जख्मी हैं, जो घायल हैं, उनको सुरक्षित रखें, उनको हिम्मत दे। जिनके परिजन छूट गए हैं उनको हिम्मत प्रदान करें। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर सोचने पर मजबूर कर देती है, रोंगटे खड़े कर देती है। ये लोग जो वहां पर घूमने गए थे, ने क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था आतंकियों का? क्या बिगाड़ा था इन आतंकियों के आकाओं का जो इन पर्यटकों पर इस तरह से हमला कर दिया गया? ये तो वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे ना, ये तो वहां घूमकर वहां के लोगों के घरों का चूल्हा जलवाने गए थे ना, लेकिन इनको इस तरह से क्यों चुन चुन कर मारा गया? ये तस्वीरें देख लीजिए, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार वहां पर एक्टिव है और इस वक्त हॉस्पिटल में उन लोगों से मुलाकात करने पहुंचे हैं, उन लोगों का हाल जानने पहुंचे हैं जो इस आतंकी हमले के बाद घायल हुए। परिजनों से मिल रहे हैं, डॉक्टर से हर एक मरीज की स्थिति के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, यह तस्वीर इस बात की गवाही देती है कि सब कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। देख लीजिए, बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, आप एलजी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री की बॉडी लैंग्वेज देखिए। यह आतंकी हमला देश के दिल पर हुआ, प्रत्येक देशवासी पर हुआ है। ये जो लोग धर्म पूछकर वहां हमला कर रहे थे ना, वो ये समझ जाएं कि धर्म के आधार पर भारत को बांट नहीं सकते। हमारे अंदरूनी मसले हम अपने आप सुलझा लेंगे, हमारे आंतरिक दिक्कतें हम अपने आप सुलझा लेंगे, लेकिन ये जो हमला करने वाले हैं वो इस बात को समझें, इस बात को देखें, इस बात को जानें कि जम्मू कश्मीर की आवाम भी सड़कों पर उतर चुकी है, देश का दिल मध्य प्रदेश भी सड़कों पर उतर चुका है, छत्तीसगढ़ के लोग भी सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक इंसान सड़क पर है और हर एक इंसान का, हर एक धर्म के इंसान का, हर एक कौम के शख्स का सड़कों पर उतरना यह बताता है कि भारत के आंतरिक मसले कुछ भी हो, लेकिन अगर आतंकिस्तान इस तरह से हम पर कायराना हमले करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और सड़कों पर उतरकर विरोध की वो तस्वीरें ही बताती हैं। लेकिन यह तस्वीर देखिए, यह दर्द आप और हम नहीं समझ सकते, लेकिन अगर आप इन तस्वीरों को देखकर, उस बेटी की वो तस्वीर को देखकर भी अगर
गुस्से में नहीं है ना, आक्रोश अगर आपका नहीं पनप रहा है ना, आपका खून नहीं खौल रहा है ना, तो आपको अपने बारे में सोचने की आवश्यकता है। आप अपने अंदर भी झांक कर देखिए कि आप कौन हैं। कल को शायद आप हो सकते हैं कि अगर ऐसे घूमने जाएंगे और हमला हो जाएगा, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि कैसे कैसे कोई यह हमला कर सकता। अगर इस वीडियो में अगर एम्बियंस है तो उसको चलाइए, उसको दिखाइए कि कैसे। ये देखिए श्रद्धांजलि वहां पर अर्पित की जा रही है। ये जो दो तस्वीरें थी ना, इन दो तस्वीरों ने दुनिया भर के लोगों को दहला दिया। इन दो तस्वीरों को देखकर हर एक इंसान के खून में ज्वाला उत्पन्न हुई। उसका आक्रोश सातवें आसमान पर, और जो सड़कों पर आपको गुस्सा दिखाई दे रहा है ना, वो इन्हीं तस्वीरों की वजह से, इन्हीं वीडियो की वजह से है। जो वहां हुआ उसकी दहशत कैसी रही, वो कुछ देर उन लोगों के दिलो दिमाग पर क्या गुजरी होगी जब उनके सामने उनके अपनों को गोलियों से भून दिया गया। ये जो हमले की तस्वीरें कल आपने देखी ना, उसके बाद किसी को नींद नहीं आई। हर एक इंसान अब बदले की चाह से टकटकी लगाए देख रहा है। लेकिन जागिए, सोचिए इस तरह के आतंकी हमलों के पीछे की मंशा क्या होती है, साजिश किस तरह की है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सवाल खड़े करिए, विरोध दर्ज कराइए जो आप कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की तस्वीरों के जरिए ये समझने की कोशिश करिए कि आखिर जो लोग मैसेज दे रहे हैं वो क्या देना चाहते हैं। क्या बिगाड़ा था इन लोगों ने, मैं बार बार कह रहा हूं, क्या बिगाड़ा था। आप और हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम सिर्फ वहां की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, वहां के लोगों के आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो दिल धक्क से रह जाता है। मगर दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, इस घटना के बाद तुरंत मौके पर पहुंच गए, बिना देर लगाए पहले दिल्ली में बड़ी बैठक की और दिल्ली की बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए। जम्मू कश्मीर पहुंचे तो तुरंत अधिकारियों के साथ मंथन शुरू कर दिया, मुख्यमंत्री के साथ बैठे, एलजी को साथ रखा और बातचीत करने के बाद रात भर मंथनों का दौर चलता रहा। सुबह उठे और उन पीड़ित परिजनों के पास जा पहुंचे, उन लोगों की पार्थिव देह को श्रद्धांजलि अर्पित की जो इस हमले में काल में समा गए। घटना स्थल पर पहुंचे। देश में पहली बार ऐसा वाकया देखने को मिला, पहली बार जब 24 घंटे के अंदर गृह मंत्री उस घटना स्थल पर पहुंच गए जहां पर यह आतंकी हमला हुआ। 24 घंटे के अंदर परिजनों के बीच पहुंचे, जो जख्मी हुए हैं, जो घायल हैं, उनका इलाज कैसे चल रहा है, डॉक्टरों से बातचीत करने के लिए, उनका स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। ये तस्वीरें देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री की ये तस्वीरें हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। विनय की पत्नी किस हिम्मत के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है, देखिए। आंखों में आंसू, रो रही, फूट फूट कर रो रही, लेकिन उसके बाद भी उनका जज्बा, उनकी हिम्मत
पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देश की इस बेटी को सलाम कर रही है। और दूसरी तस्वीर केंद्रीय गृह मंत्री जो वहां पहुंचकर पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाते हुए नजर आए, जो उन लोगों के बीच पहुंचे और उन्हें आश्वस्त किया कि इस वक्त जो आग आपके दिलों में जल रही है वो मैं महसूस कर रहा हूं, कड़ा प्रहार होगा। इंतजार पूरा देश कर रहा है, मांग पूरा देश कर रहा है। क्या होने वाला है वो शायद आप और हम कल्पना भी नहीं कर